माननीय भुवाल सिरदार जी से चाहूंगा कि आप आए और अभिनंदन करें। सामान्य भुवाल सिरदार जी बिंझा समाज तथा हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्मान्य हेमंत भोई जी आवास अध्यक्ष, कृपया आप आए और उनका अभिनंदन करेंगे। और आप हैं सम्मान्य फरिंद भोई जी संयोजक आवास के, आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री महेश गागड़ा जी माननीय पूर्व मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हाँ, श्रीमती सुमारो सिरदार बिंझा समाज हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती संकुतला पोर्ते जी का, हाँ हमारे बीच में उपस्थित सामान्य मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। सामान्य बिमल सिरदार जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े कलुआ, सम्मान्य बुधन राम सिरदार जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जयनगर, कृपया आप आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बिंझा समाज के उपाध्यक्ष जगन्नाथ पुष्प जी तथा कैलाश सिरदार जी आप आए हमारे बीच में उपस्थित, हमारे बीच प्रदेश के मुखिया सम्मान्य विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। सम्मान्य देव सरल सिरदार जी, सम्मान्य तपेश्वर सिरदार जी, अनिल कुमार सिंह जी, कृपया आप आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। आप तपेश्वर सिरदार जी, हरदेव सिरदार जी, देवेंद्र सिरदार जी प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रभाग बिंझा समाज, कृपया आप भी आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। हमारा मूलचंद सिरदार जी केनापारा, राधे श्याम जी केनापारा, मनोज सिरदार जी खंडौरा, छवि शंकर जी खंडौरा वाले, कवि चंद जी पवनपुर, सहदेव जी गोकुलपुर, आनंद राम बैमा, मानसा जी सागरपुर, दवन सिंह जी महोरा, भगवान राम जी महोरा, महेश यादव जमदई, कौशल प्रसाद सिंह जी, सम्मान्य सुनंदन सिंह बराबर जी, सम्मान्य वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी प्रेमनगर, सम्मान्य जगमोहन सिंह जी ज्ञान जी, आदरणीय बद्री विशाल जी तथा विजय राजवाड़े जी, विजय कुमार जी अगस्तपुर, देवधन राम बिंझा जी, कृष्ण कुमार जी, हरीश कुमार जी, कृपया आप सभी आकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे बिंझा समाज से ही प्रशांत कुमार जी, विवेक कुमार जी, सुखदेव सिरदार जी, कृष्णा जी केसर जी, डीकेएस जी प्रजापति, दिनेश जी, जयप्रकाश प्रचापारा, सेवक राम जी सुर, धन्य है धरती धन्य है धाम, उदयश्वरी पैकरा जी का, शकुंतला पोर्ते जी का, राजेश अग्रवाल जी का, सबका अभिनंदन एवं स्वागत करें। ताली की गड़गड़ाहट लगभग 1 मिनट तक बजे, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। स्थानीय विधायक आदरणीय बुलंद सिंह मरावी जी, शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय प्रबोध मीन जी, रामकुमार टोपो जी, श्रीमती गोमती साय जी, उदयश्वरी पैकरा जी, श्री रायमणि भगत जी, राम सेवक पैकरा जी, कमल भान सिंह जी, सभी उपस्थित अतिथियों को मैं इस मंच के माध्यम से बिंझा समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर, हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मुख्य सहित विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं, साथ ही माननीय विधायक, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तथा आज वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सामान्य डॉक्टर रमन सिंह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी पुनः करताल ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारी की। आज आपके बीच सूरजपुर के इस पावन धरती ग्राम जमदई जयनगर क्षेत्र सूरजपुर में जो आज का ये ऐतिहासिक आयोजन आप कर रहे हैं,
जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ नई सरकार के मुखिया का विष्णुदेव साय जी सहित छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार का जैसा आपने भावभीना स्वागत किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने ये दिखा दिया कि नई सरकार के प्रति आपका कितना प्रेम है, विष्णुदेव साय को कितना आशीर्वाद है। हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आज पहली बार सूरजपुर आए हैं। एक जननायक जो इस गांव का, इस धरती का, आदिवासी समाज का बेटा है, और आज वो जननायक विष्णुदेव साय के नाम से मुख्यमंत्री के पद में बैठा हुआ है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इतिहास रहा है जब जब इस धरती के जननायकों ने इस वनवासी क्षेत्र के लोगों के उद्धार के लिए काम किया, एक व्यापक परिवर्तन सोच में आया। वीर गुंडाधुर हो, शहीद वीर नारायण सिंह हो, इन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए सेवा का इतिहास रचा। मैं कल्पना करता हूं कि आज छत्तीसगढ़ का माटी का बेटा, सरगुजा का माटी का बेटा छत्तीसगढ़ में विकास का नया इतिहास रचेगा। उसका नाम विष्णुदेव साय है, जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री के पद में आसीन है। सहज सरल आत्मीयता का भाव जैसा स्वागत आपने किया, मैं गिनती लगा रहा था, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, मुख्यमंत्री को कई सौ लोगों ने आज स्वागत किया है। ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है। इस क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार आज यहां पे स्वागत किया, और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय बिंदिया समाज और बिंदिया समाज के लोगों ने आज छोटे माला और बड़े माला, गज माला से स्वाफा पहना के, पट्टे लगा के क्या क्या नहीं किया, कितने आत्म विभोर होकर विंध्या समाज के सभी लोगों ने आज स्वागत किया। 12 जनजाति समुदाय के लोगों का मात्रात्मक त्रुटि, जिसके वजह से वर्षों तक अनुसूचित जनजाति का लाभ समाज को नहीं मिल रहा था, न छात्रावास में, न स्कॉलरशिप में, और न नौकरियों में, आरक्षण में इनको लाभ मिल रहा था। ये सभी संवैधानिक अधिकार से वंचित लोग, भूमिया, धनवार, नगेशिया, सौरा, धनगढ़, पिंजिया, कोड़ाको, कोन, भारिया, पंडो, गोड़, गदवा, ये 12 जनजाति के 25 लाख लोगों को यदि नया जीवन मिला है, आजादी मिली है, आने वाले पीढ़ियों का भला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, जिसके प्रतिनिधि विष्णुदेव साय यहां बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच, जब ये मात्रात्मक त्रुटि की बात को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, विष्णुदेव साय मेरे साथ थे, महेश गागड़ा आज बैठा है हमारा मंत्री, वो मेरे साथ थे। हमने आग्रह किया न माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये पीढ़ियों का सवाल है, ये जीवन का सवाल है। विकास को रोकने वाले कांग्रेस ने कभी 50-60 साल में इस समाज के लिए कोई काम नहीं किया, नारे लगवाए। आज ये अवसर है, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा और विधानसभा में इसको मंजूरी दिलाई जाए। मैं आज इस सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से, 25 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकसभा में मंजूरी दिलाई, राज्यसभा में मंजूरी दिलाई,
नोटिफिकेशन कराया और आज आपके बीच हम मौजूद हैं। ये होता है काम करने वाली सरकार। ये होता है आदिवासियों के, वनवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार। और इस सरकार का मुखिया यदि कोई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके मुखिया के नाते आज देश में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। मुख्यमंत्री बन गए विष्णुदेव साय जी, मगर बनते ही चमत्कार किया। विष्णुदेव साय ने पहले दिन सार्वजनिक घोषणा किया, पहली सभा में प्रधानमंत्री के उपस्थिति में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो काम विष्णुदेव साय जी ने किया। विष्णुदेव साय ने कहा ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी, ये घोषणा पत्र के एक एक बिंदु का मैं क्रियान्वयन करूंगा। पहले कैबिनेट में तय कर दिया। किसानों के धान खरीदी का मुद्दा था, पहले कैबिनेट में तय हो गया। किसानों के धान खरीदी का मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ जो हमने वादा किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी और 21 क्विंटल धान खरीदने का तय पहले कैबिनेट में हो गया। मुख्यमंत्री के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। 12 लाख किसानों को 300 रुपया का 2 साल का बोनस। पहले ही घोषणा में कहा कि 3,700 करोड़ रुपया किसानों को मांगना नहीं पड़ेगा, इनके खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ये वादा भी पूरा करके यहां पे आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। वादा किया हमारे बहनों के खाते में 12,000 रुपया, 12,000 रुपया प्रत्येक बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी आपको दिला दी है। बहनों भी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर सकते हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी की काम की रफ्तार। बोलते कम है, कलम ज्यादा चलता है। पहला मुख्यमंत्री था वो बोलता ही बोलता था, काम नहीं करता था। ये मुख्यमंत्री काम करने वाला मुख्यमंत्री आपके बीच बैठा है। सवेरे से रात तक मैं देखता हूं 16-16 घंटे पहले दिन से काम में लग गया। ये जनता की पीड़ा को, दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री, क्योंकि बचपन में देखा है वनवासियों के उस पीड़ा को झेला है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के पैरों के कांटे गड़ते हुए उनके लिए संवेदना। इस क्षेत्र के विकास के लिए जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, मैंने पहले दिन कहा था कि सरगुजा संभाग को मैं गोद लेता हूं और 15 साल में जो विकास हुआ सरगुजा क्षेत्र का, आज मैं कह सकता हूं इतिहास रचा। मगर आज तो सरगुजा का बेटा मुख्यमंत्री बना है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये है आपके परिश्रम का फल। आपने इतिहास रचा है, आपने इतिहास बदल दिया है। 14 में 14 विधानसभा जीतने के बाद इस क्षेत्र को इससे छोटा सम्मान नहीं मिल सकता था कि यहां का हमारा विधायक मुख्यमंत्री के पद में आसीन हो जाए। इसलिए विष्णुदेव साय पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ की समस्याओं से मोदी जी को, अमित शाह को अवगत कराएंगे और विकास की जिस कल्पना को लेकर आपने माननीय विष्णुदेव साय सहित हमारे 54 साथियों को जिताया है, आज मेरे साथी मंच पे बैठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री के साथ हमारे प्रेमनगर के विधायक बुलंद सिंह मरावी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी अपनी मांग पत्र रखी।
शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर उपस्थित हैं। उदयश्वरी पैकरा जी सामरी के विधायक मौजूद हैं और इतिहास रचने वाले अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। कोई चीज असंभव नहीं हो सकता जब जनता ठान ले। ये राजे महाराजे यदि काम नहीं करेंगे तो उनको घर बैठना पड़ेगा, ये तय आपने कर दिया है। ऐसा योद्धा राजेश अग्रवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जो ये 12 जनजातियों के दिल्ली से लेकर रायपुर तक दौड़ लगाने वाला सबसे ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति ने किया है, तो महेश गागड़ा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबूलाल अग्रवाल जी जिलाध्यक्ष, शानदार आयोजन के लिए बधाई। कमल भान सिंह जी पूर्व सांसद, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ साथी आर के शुक्ला जी, राजेश महलवाला जी, भीमसेन अग्रवाल जी, भुवाल सिंह जी, विद्या समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पड़ीन भोई जी, जो एक कड़ी के रूप में इस पूरे के पूरे आंदोलन को एक दिशा देने वाले हेमंत भोई जी, और आप सभी का मैं इस क्षेत्र में आपने मेरा भी स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपके बीच रहेगी और क्षेत्र के विकास में जो विषय मेरे सामने आएंगे, मैं आपको यही भरोसा दिलाने आया हूं कि 15 साल मेरी भूमिका एक मुख्यमंत्री के नाते रही है। आने वाले 5 साल विधानसभा अध्यक्ष की दृष्टि से जो मेरी जरूरत होगी सरगुजा को, डॉक्टर रमन तैयार रहेगा आपके साथ कंधे में कंधा मिला के इस विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने शानदार स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर जी। और बिंजिया समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे सामान्य भुवाल सिरदार जी, कैलाश सिरदार जी तथा हमारे समाज प्रमुखगण दिलीप साय सिरदार जी। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को भी भेंट करेंगे। साथ ही साथ सम्माननीय महेश गागड़ा जी पूर्व मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे समाज की ओर से। मैं जिसको हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिनको सुनने को हम बेताब हैं, हमारे जन जन के हितैषी लोकप्रिय आदिवासी नेता जो कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले हैं, और मैं उनका ससम्मान बड़े हृदय से मैं उनको उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी करकल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज जमदेई की इस पावन भूमि में
अखिल भारतीय बिंजिया समाज द्वारा आयोजित आज के महासम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहला विधानसभा का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश सौंपा और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सेवा की, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले एक बीमारू और पिछड़ा हुआ प्रदेश के रूप में था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। पहले यहां लोग उपवास सोते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था, लेकिन सस्ते अनाज योजना चलाए और पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना शुरू किए, नमक फ्री में देना शुरू किए, चना देना शुरू किए। तब से आज तक छत्तीसगढ़ में भुखमरी नहीं है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में चावल वाले बाबा के नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी विख्यात हुए। उनके स्वागत में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय महेश काकड़ा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बुलंद सिंह मरावी जी, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, प्रतापपुर विधायक महोदया शकुंतला पोर्ते जी, कामरे की विधायक महोदया श्रीमती उदयेश्वरी पैकरा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र पैकरा जी, पूर्व सांसद कमलराम सिंह जी, सूरजपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, राजेश महलवाला जी, सत्यनारायण जी, भलेश्वर साहू जी बनारसी,
और जो लंबा स्वागत हुआ समाज के लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं। आप लोगों ने भारी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए, 30 कामों का। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज दुनिया समाज के महासम्मेलन में है, सबको मालूम है ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, उनका विकास नहीं हो रहा था और लगातार प्रयास कर रहे थे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है, पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था। हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश कागड़ा जी बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था किए थे कि जब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले। हमको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सूत्रा साफ कर दिए। 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और 3 मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप सब लोगों को भी मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र
छत्तीसगढ़ के अंदर 18 लाख लोगों का पक्का का मकान बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा वादा था कि 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, रहता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो उस दिन 2 साल का किसानों का बोनस जो हमारी सरकार के 15 सालों समय दे नहीं पाए थे, उसको देंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया उसको देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर अनेकों जगह कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस सीधे उनके अकाउंट में चंद सेकेंड में ट्रांसफर करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मैं जानकारी ले रहा था यहाँ के हमारे कलेक्टर से कि सूरजपुर में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं। यहाँ 14-15 में 18,280 किसानों को 30 करोड़ 12 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला और 15-16 में 16,160 किसानों को 30 करोड़ 65 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला। आप सबको मालूम है कि 25 दिन के अंदर में एक हम लोग और बड़ा काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि बीएससी में जो घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ यहाँ की सरकार ने किया बीएससी में, उस घोटाले की जांच उच्चस्तरीय कराएंगे। आप मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि अब बीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को हमारी सरकार ने जांच के लिए सौंपा है। अब जो भी दोषीदार होंगे वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश हो चुका है और 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो भी रही है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का भी हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का वादा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी एमएसपी मिल रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो भी एक मुफ्त हमारी सरकार देगी। थोड़ा सा धैर्य धरने की आवश्यकता है। एक मुफ्त जो अंतर की राशि है 970 रुपया 900 के आसपास प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि होगी उसको भी एक मुफ्त हमारी सरकार देगी। और बुराई जो माताएं हैं उनके लिए मैं मातारी बंधन करने वाला है। उनके अकाउंट में साल में 12,000 रुपया देने का काम करेंगे। तुरंत बजट में हम लोग पैसे की व्यवस्था कर लिए हैं, हम लोग के पास पैसा है और बहुत जल्दी मातारी बंधन योजना के अंदर भी हमारी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपया के हिसाब से उनके खाता में पैसा भेजने का काम करेगी। गरीबों को जो 500 रुपया सिलेंडर देने का काम है, चाहे जमीन मजदूर किसान है, उनको प्रति साल 10,000 रुपया देने की बात है। या तेंदू पत्ता जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आय का बड़ा साधन है, जिसको हरा सोना बोलते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था थी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में। 2500 रुपया मानक पूरा देते थे। चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बीमा किसी की व्यवस्था, साड़ी भी देते थे, चरण पादुका देते थे। लेकिन इसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करके 4,500 तो किया, लेकिन पूरे सीजन में सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदी होती थी।
चीज पूरा होगा, एक एक चीज पूरा करेंगे। और यहाँ पर आप सब लोगों ने बुलंद सिंह मरावी जी को भारी मतों से जिताया है, विधायक बनाए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हमारे विधायक जी का आग्रह है कि एक तो पीडब्ल्यूडी रोड भैया थान से नौरा बड़ोर वर्षापारा NH 43 तक सड़क निर्माण कार्य 14 करोड़ रुपया इसका लागत है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बजट में शामिल है, आने वाले समय में इस पर काम होगा। दूसरा इंतजाम है महामाया मंदिर से अम्बापुर तक रोड चौड़ी करने पर करण कार्य ये 4.5 करोड़ लागत का है। आज मुख्यमंत्री के नाते पहली बार प्रेमनगर विधानसभा से आए हैं और विधायक जी की मांग है तो उनकी मांग को तो रखना ही पड़ेगा। मैं 4.5 करोड़ रुपये की घोषणा करता हूँ। और तीसरा इनकी मांग है जयपुर से बम्बापारा मार्ग में जोगीमुड़ा नाला में निर्माण कार्य 60 मीटर की लागत करीब 3 करोड़ रुपया आएगी। ये निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपया की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति की तरफ से भी बहुत सारी मांगे आई हैं। लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशन आया है, पंचायत की तरफ से भी आया है। हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि सबको धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लोग के सामने में मोदी की गारंटी उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता है। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने जितना अपने डॉक्टर साहब 15 साल में कर्जा नहीं लिए, उससे कई गुना ज्यादा ये 5 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा छत्तीसगढ़ के अंदर में ला दिए। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है। इसलिए आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अपना समय सबका समाधान होगा। लेकिन अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति का मांग है 50 सीटर बालिका छात्रावास होना चाहिए। बालक छात्रावास तो है लेकिन बालिका छात्रावास नहीं है। कई जगह मांग की है लेकिन एक जगह तय कर लेंगे, समाज वाले तय कर लेंगे। एक जगह 50 सीटर बालिका छात्रावास और सामुदायिक भवन के भी मांग है। कई जगह चुटिया के जमदेई में कार्यक्रम हो रहा है महासम्मेलन का। इस जमदेई में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। बाकी और जो समाज की मांगे हैं तो यथा समय पूरा करेंगे। मौका मिल गया है कि जल्दी वापस जाना है, बैठिए हेलीकॉप्टर पहुंचा देंगे। एक और लक्ष्मीदा जौड़े जो मंत्री हैं सरकार में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री, उनका नाम है कि यहाँ मां मंदिर है पहाड़ी के ऊपर में है। रोपवे का निर्माण हो तो रोपवे का भी हम घोषणा करते हैं और वहां का समुचित विकास भी होगा। आप सभी लोग दूर दूर से हमारी संख्या में आए और हम लोग का आत्मीय स्वागत किए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए आगे भी इसी तरह का आप लोगों का आशीर्वाद सने हम लोगों पर बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मनोज पांडे संसद से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें।
जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके